हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले इडियम्स एंड फ्रेज ये हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा और इसीलिए ये काफ़ी ज़रूरी है। बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट इडियम्स एंड फ्रेज है बी इन नेम ओनली, केवल नाम का हो। आप केवल नाम के कब हो सकते हैं? जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी काम में आपको सिद्धि नहीं है, तो आप केवल नाम के लोग होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो आप पॉपुलर नहीं हो किसी चीज़ से, तो एन अनपॉपुलर पर्सन हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनपॉपुलर पर्सन। क्लियर। अगला है बी इन थ्योरी ओनली। कोई आदमी थ्योरी में कैसे हो सकता है? टू बी हेल्ड इन हाई स्टीम। हाँ, बहुत ज़्यादा इज्जतदार है तो पूरे नाम का आदमी नहीं है केवल। ठीक है, वो काम का आदमी हो गया भाई। इज़्ज़तदार आदमी, पूरे मोहल्ले में है इज़्ज़त या पूरे शहर में इज़्ज़त है तो इज़्ज़तदार आदमी हो गया ना, तो काम के लोग हो गए वो। ठीक है, अगला है टू वियर वंस हर्ट ऑन वन स्लीव। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का है, सेम एक और क्वेश्चन बनता है। टू वियर वंस शू मतलब होता है दूसरे के पैर, अपना पैर दूसरे के जूते में डालना। इसका अर्थ होता है पूर्ण इज्जत पाना। जब भी गलती से बोल दिए, अपना पैर जो है दूसरे के जूते में डालना मतलब दूसरे के सिचुएशन में अपने आप को रखना होता है। इसका मतलब अगर आप दूसरे के सिचुएशन में अपने आप को रखोगे, इसका मतलब उसको फील करना चाहते हो। ठीक है, और इन द सेम वे यहाँ पे है टू वियर वंस हर्ट ऑन वन स्लीव, मतलब कि दूसरे के स्लीव का मतलब होता है आस्तीन। मतलब जो शर्ट पहनते हो तो शर्ट में जो बाँह होता है और बाँह के बाद अंत में जो होता है जिसमें बटन लगाते हैं हाथ में, तो वो वाला हाथ वाला जो बटन लगाते हैं तो वो स्लीव कहा जाएगा। तो किसी के शर्ट में, किसी के स्लीव में अपना हाथ डालना का अर्थ होगा कि उसकी फीलिंग्स को एहसास करना। ठीक है, अब देखिए तो टू डू एसेंशियल वर्क नहीं होना है ये। ठीक है, टू बी इन लव विद समवन नहीं होना है ये। ठीक है ना। इसका मतलब होगा टू शोज वंस फीलिंग्स। क्या हो जाएगा? टू शोज वंस फीलिंग्स। समझ गए? अगला क्वेश्चन है टू शो द वाइट फैदर। देख सकते हैं, टू शो द वाइट फैदर इसका मतलब क्या होता है? तो वाइट फैदर, जैसे ही वाइट की बात होगी ना तो शांति का बात करेगा। ठीक है, और अब देखिएगा जितना भी आतंकवादी होगा अपना उजला गमछा या उजला झंडा निकाल के अपने आप को आत्मसमर्पण करता है, तो यहाँ पे एक सरेंडर वर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा? अ सरेंडर। वाइट फैदर का मतलब क्या हो जाएगा? सरेंडर करना। जब कोई सरेंडर कर रहा हो तो वो वाइट फैदर दिखाएगा। क्लियर है? अगला देखा जाए यहाँ पे इन द ब्लूज। ब्लूज माने होता है हमेशा कि एक बुरे समस्या में, बुरे कंडीशन में। और बुरा कंडीशन की देख सकते हैं आप, ऑप्शन में देखिएगा तो बुरा कंडीशन आपको किस में समझ में आएगा। मेलनकोलिक मने होता है दुखी। लो स्पिरिटेड मने होता है कम ऊर्जावान व्यक्ति। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये वाला ऑप्शन ए हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा टू गिव चेज। टू गिव चेज का मतलब क्या होता है? चेज मने होता है पीछा करना, है ना। और अगर आप किसी का पीछा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? टू रन आफ्टर। रन मने होता है दौड़ना और आफ्टर मने होता है पीछे या बाद। तो यहाँ पे पीछे आएगा सेंस, टू रन आफ्टर पीछा करना। ठीक है, चीज़ मतलब भी पीछा करना ही होता है। फॉर डेज एंड एंड, पूरे दिन और दिन का अंत। दिन और दिन का अंत मतलब तब महसूस कीजिएगा जब पूरा का पूरा आप जो है ना लंबा समय गुजारिएगा। और क्या हो जाएगा? फॉर अ लॉन्ग टाइम। पुअर मेंटेनेंस नहीं होना है। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड मने होता है पूर्णतः खत्म। रैकलेस मने होता है जानवर वाला व्यवहार, नहीं होगा ये सब। टू बियर अप विद। बियर अप विद, बियर अप मने होता है क्या कि किसी को सहन करना। बियर अप विद मने क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को सहन करना। तो टू टॉलरेट होना है ना। बियर अप मने होता है सहन करना। सहन क्या होता है? टॉलरेट। टॉलरेट मतलब होता है सहन करना, इसीलिए इसका टू टॉलरेट हो जाएगा। सपोर्ट होना नहीं है, फेड अप होना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, टू बी अंडर अ क्लाउड। ठीक है, आप अंडर अ क्लाउड तब कब होंगे? सीधी सी बात है ना। मतलब कि क्लाउड आपके ऊपर आ जाएगा तो आपके ऊपर रोशनी ना होकर अंधेरा हो जाएगा, है ना।
दुखी वाली स्थिति, टू बी इन डिस्ग्रेस, है ना, तो ख़राब स्थिति में जाना, टू बी इन डिस्ग्रेस, है ना, तो हो जाएगा मतलब अंधेरे वाली स्थिति में जाना, तो टू बी इन डिस्ग्रेस हो जाना है, ठीक है। आप देखे होंगे कई बार बादल आने के बाद आप जो है ना अपने आप को एक छाँव में देखते हैं, तो टू बी इन डिस्ग्रेस मतलब बादल वाली स्थिति में जाना, ठीक है, ओके। टेक टू वंस हिल्स, ठीक है, ये हो जाएगा मतलब क्या, किसी के पास, है ना, दूसरे के हिल्स पे चले जाना, मतलब क्या कि आपने कभी, अगर आप पुरुष हैं और स्त्रियों का आपने जूता पहन रखा है या चप्पल पहन रखा है, तो आप नहीं चलोगे, नहीं चल सकते हो, क्योंकि उसमें हिल्स होते हैं और मोटे वाले हिल्स होते हैं, जिस मतलब, तो ठीक उसी तरह से समझना है क्या कि जब आप टू टेक वंस हिल्स का मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, सरेंडर कर रहे हो, है ना, आत्मसमर्पण कर रहे हो, और बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण को कहते हैं टेक टू वंस हिल्स, ठीक है। अब ऑप्शन देख सकते हैं, सरेंडर अनकंडीशनली, मतलब आत्मसमर्पण अनकंडीशनली मने होता है बिना शर्त के, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, एंड इन स्मोक, धुएं में अंत होना। अगर किसी का अंत धुएं में हो रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो अस्तित्वहीन हो गया, बेकार हो गया उसका सब कुछ। तो बियर नो फ्रूट, अंत अगर किसी चीज़ का धुएं में हो रहा है तो उसका फ़ायदा ज़रा भी नहीं होना है, ठीक है। मच मोर प्रोडक्टिव कहाँ, यहाँ तो ख़त्म हो गया सब कुछ, धुएं में ख़त्म हुआ है। मोटिवेशन इन राइट डायरेक्शन, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने कहा कि अंत होना है और वो बेकार तरीके का अंत होना है, ठीक है। तो बियर नो फ्रूट ही ऑप्शन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं होना है, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे का फर्दर वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन जाते रहते हैं, आप उसमें बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, ठीक है। अगला है टू ब्रेक द आइस, यहाँ पे ये मेरा फेवरेट है, ब्रेक द आइस वाला। आप जब भी बोलते हैं ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ने को बोलते हैं टू ब्रेक द आइस, याद रखना है आपको। ब्रेक द आइस कहाँ होगा, चुप्पी तोड़ना, समझ गए। चलिए, तो क्या हो जाना है, चुप्पी तोड़ने का कौन सा होगा, तो टू ब्रेक ए पेनफुल साइलेंस, ठीक है। टू ब्रेक ए पेनफुल साइलेंस, साइलेंस की तो बात भी नहीं किया है कहीं पे, और तो सीधी सी बात है। टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, मतलब क्या कि गिरा हुआ दूध के लिए रोना। स्पिल्ट मिल्क मन क्या होता है, स्पिल्ट मिल्क मने गिरा हुआ दूध, और टू क्राई मने रोना। टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क मतलब गिरा हुआ दूध के लिए कब रोइएगा, जब आप खड़े हो और आप बस देख रहे हो, दुखी हो तब हो जाते हो जब दूध को देख रहे हो, और दूध जानते हैं कि जैसे ही नोक आप छोड़े और दूध सारा का सारा उफन के नीचे गिर जाता है, उस वक्त बहुत दुख होते हैं, मतलब ओह बेकार का, मतलब कैसे गिर गया, है ना। तो आप पछता रहे होते हैं, और पछताना का होता है रेपेंट, रेपेंट माने पछताना होता है। अगर हाँ वही दूध किसी और से गिरे तो हमको लगता है कि कितना बदतमीज आदमी है, थोड़ा ध्यान तक नहीं रख सकता, तो एक दूध भी नहीं खौला सकता है ना। दूध को बॉयल करना कौन सी टेक्निक है, बड़ी वाली। अच्छा, ए बेड ऑफ रोजेज मतलब फूलों का सेज, और फूलों का सेज क्या होता है बताइए, बताइए फूलों का सेज क्या होता है ना। इसका मतलब होता है इस एकदम सजीला ज़िंदगी, बहुत ही मौज मस्ती वाली ज़िंदगी, प्रस्पेरस एंड जॉयफुल लाइफ होता है फूलों का सेज, ठीक है। अगला है स्मेल ए रैट, मतलब किसी चूहे का गंध एहसास करना, मतलब कि चूहे का गंध एहसास करने का मतलब हो गया कि आप जो है ना एक ऐसे कंडीशन को एहसास कर रहे हैं जिसमें कि लगे जैसे कि कुछ स्किमिंग हो रहा है, मतलब कोई षड्यंत्र हो रहा है। और षड्यंत्र होना या फिर कोई घोटाला होना, तो घोटाला के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्कैंडल, और यहाँ पे वर्ड किया है टू स्कैंडलाइज। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया स्कैंडलाइज मैंने होता है कि घोटाला, घोटाले वाली स्थिति को स्मेल ए रैट कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू आ गया हमारा, ब्लैक एंड ब्लू है ना। बुरी तरह से जब किसी को पीटा जाएगा ना, उसको ब्लैक एंड ब्लू कंडीशन कहा जाएगा। जैसे कि मतलब किसी को बुरी तरह से पीटा गया, एकदम ऐसा बुरी कि एकदम हाथ पैर एकदम सट वट फाड़ चीर दिया एकदम, तो बुरी तरह से पीटा, सिवरली है ना, वहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा सिवरली। मेलनकोलिक मतलब दुखी करके कोई थोड़ी पीटता है, कंफर्टेबल करके भी नहीं पीटेगा। टू फेस द म्यूज़िक, अच्छा ये फेस द म्यूज़िक का मतलब समझना होगा आपको।
मतलब क्या कि अब मम्मी के पास हैं आप, है ना, आपने वही टू स्पिल्ट ओवर द मिल्क वाली कंडीशन है, आपने दूध गिरा दिया है और मम्मा दूर से देख रही है आपको, और तो आप उसको क्या करेगी, इतना गाना गाएगी जिसका जवाब नहीं। तो अब यहाँ जो गाना जो मम्मी गा रही है उसको क्या कहिएगा बताइए, हाँ बताइए क्या कहेगा। तो कुछ भी गलत जो हुआ है, इविल कंसिक्वेंसेस, है ना, आप उस गलत के लिए आपको है ना दुखी होना पड़ेगा, है ना। और दुखी किससे हो रहे हैं, तो मम्मा से हो रहे हैं। टू सफ़र ओवर है, ठीक है, टू सफ़र इविल कंसिक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी गलती के लिए जो है ना आपको पीड़ित होना पड़ेगा, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग टू फेस द म्यूज़िक, है ना। किसी की सुननी पड़ जाए तब भी टू फेस द म्यूज़िक कहा जाएगा। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब एक भी पत्थर बिना हटाए नहीं छोड़ना। मतलब कि ये कब होगा, तब आप कह सकते हो ऐसा हुआ है जब आपने कोशिश करी है पूरी। जब पूरी कोशिश की जाती है तो टू ट्राई अटरमोस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, टू ट्राई अटरमोस्ट, समझ गए। चलिए, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स क्या होता है बताइए, हाँ। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है दो लाइन के बीच का अर्थ निकालना। दो लाइन के बीच का अर्थ तब निकलेगा जब आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो दो लाइन है, दोनों लाइन का पूर्ण अर्थ समझिएगा, और पूर्ण अर्थ के बीच में जो अर्थ के अंदर जो गूढ़ार्थ है, गूढ़ार्थ मतलब समझ रहे हैं, अर्थ के अंदर जो छिपा हुआ अर्थ है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताइएगा, अर्थ के अंदर छुपा हुआ अर्थ, छुपा हुआ अर्थ मतलब हिडन मीनिंग, और हिडन मीनिंग जब समझिएगा तो होगा वो दो लाइन के बीच की समझने का बात हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, टू वॉश डर्टी लिनिन इन पब्लिक। पब्लिक मतलब हो गया पोखर में आप जाके धो रहे हैं एकदम कपड़े, लेनिन को, लेनिन वाले कपड़े को, लेनिन वाले कपड़े समझ रहे हैं, सूती वाला एकदम बेस्ट क्वालिटी सूती को आप एकदम पोखर में जाके पटक पटक के धो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको आराम से धोइए, बड़ा जेंटली धोना है कि कॉटन तो ऐसे ही ख़राब होता है और वो जल्दी चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाना है, हाँ बताइए आप। टू टॉक पर्सनल मैटर इन पब्लिक, घर वाली बात को आप, मतलब घर में जो काम होना है वो घर में ना हो के आप पब्लिक कर रहे हो, पब्लिक वाले जगह पे कर रहे हो, है ना। तो घर की बात घर में होनी चाहिए, है ना। लेनिन जैसे कपड़े घर में होनी चाहिए साफ़, उसको आप कर रहे हो बाथिंग टाइम, ये पोखर में जाके एकदम पार्ट पे धोबिया पार्ट पे एकदम उसको तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये मतलब सांप छछुंदर वाली गति स्थिति को कहते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है। तो वो सांप छछुंदर वाली जब भी गति हो तो ऐसा बोल दीजिए आप सीधा एकदम बेधड़क। तो ठीक है, सांप छछुंदर वाली गति को कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति या डालिमा। क्या कहिएगा बताइए, डेलिमा, डेलिमा क्या कहिएगा, डेलिमा। अच्छा, ए वेट ब्लैंकेट, वेट मने होता है भीगा हुआ, ब्लैंकेट मने कंबल। अच्छा, भीगा कंबल कब यूज कीजिएगा बताइए। कंबल तो सूखा चाहिए जिसमें कि आराम महसूस हो, और भीगा कंबल तो मजाक हो गया, ऐसा कंबल जिसमें कि दुखी दे दे वो, है ना। तो बताइए, है ना। यूजलेस ब्लैंकेट तो बोलना नहीं है यहाँ पे, हाँ हाँ, ये बोल सकते हैं आप, एक ऐसा सिचुएशन जो कि आप नहीं चाहते हैं कि हो, तो डिस्करेज किया जा रहा है वहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप, हाँ, तो डिस्करेज वाली कंडीशन है। तो वन हु डिस्करेजेस अदर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, वन हु डिस्करेजेस अदर्स, दूसरे को आप डिस्करेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, दूसरे को आप डिस्करेज कर रहे हो। अगला है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एक आदमी जो सब कुछ में माहिर होगा। बताइए कौन सा होगा, ठीक है। वन हु कैन टर्न हिज हैंड टू एनीथिंग, ये वाला है ना, वन हु कैन टर्न हिज हैंड टू एनीथिंग, ये वाला हो जाएगा, समझ गए। ये वाला वन हु कैन टर्न हिज हैंड टू एनीथिंग, एक आदमी जो कि हर चीज़ में अपना हाथ डाल सकता है, वो हो गया जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ठीक है। ए वाइल्ड गुड चीज़, मतलब जंगल में जो है ना, ये जंगल में जो भागम भाग होती है, गूज वाली भागम भाग, एकदम बहुत गूज आराम से चलते हैं, और उसका चीज़ देखने के लिए कोई मूर्ख वाली बात हो गई, है ना। बड़ा स्लो वाले काहे दौड़ देखेंगे हम लोग, दौड़ भी देखने तो स्लो कहीं दौड़ देखेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये फुलिश वेंचर, बेकार वाला काम हो गया, है ना, फुलिश वेंचर। इनटू द बार्गेन, इनटू द बार्गेन, ठीक है। अब
किसी भी चीज़ का ऊपर नीचे करना है, तोल मोल करना है, तो इसका मतलब होता है ओवर एंड एबव। ठीक है, ओवर एंड एबव सब मिला के जब बात हो जाए तो बार्गेन होती है। जब भी बार्गेन आपने किया होगा तो सब मिलाकर बात करते हैं। चलो सब मिला के बताओ कितना हो गया, है ना। 5 सामान लिया, 5 सामान में बताओ ओवरऑल कितना दे दें हम तुमको, सीधी सी बात है। आपने अगर बार्गेन किया होगा तो ऐसे ही बार्गेन करते हैं कहीं पे दुकानदार में बैठ के, है ना, दुकानदारी में। चलो दे दो, अब 5 सामान है, 5 सामान लिए हैं, अगले बार भी 10 सामान लेंगे, अब इस 5 सामान में 100 रुपये डिस्काउंट कर दो। डिस्काउंट तो बोलते नहीं हम लोग, इससे ज़्यादा नहीं देना है हमको। ठीक है, तो वो इनटू द बार्गेन, ओवर एंड एबव हो जाना है यहाँ पे। क्या हो जाना है? ओवर एंड एबव। ठीक है, नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार, याद रखिएगा। नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद, कंप्लीटली, पूर्णतः। ए बैक हैंडेड कम्प्लीमेंट। बैक हैंडेड कम्प्लीमेंट क्या होता है? याद रखिएगा, जब भी आप हाथ पीछे करके आप किसी को आप प्रशंसा करके देखिए, अपना हाथ पीछे खींचिए और तब प्रशंसा करके देखिए, लगेगा जैसे आप मजाक उड़ा रहे हैं उसका। ठीक है, और इसका यही अर्थ होता है, सही में यही अर्थ होता है। मतलब आप सरकास्टिक कम्प्लीमेंट कर रहे हो उसका। क्या कर रहे हो? सरकास्टिक। सरकास्टिक माने होता है व्यंग्यपूर्ण। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो उसका। ठीक है, और आप रुक जाइए थोड़ा सा, हाथ पीछे करके देखिए, आप करके देखिए तो देख सकते हैं आप। हाँ, बोलिए कि आज अच्छा खाना बना है, हाथ पीछे करके। मतलब क्या कि आप खाने का हाथ तक नहीं डालना चाह रहे हो, इसका ये मतलब हुआ। आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, हाथ भी नहीं उठा रहे हो, पीछे हाथ किए हो, मतलब क्या कि आपको इतना बेकार लगा है कि उसके लिए हाथ उठाना तक आपको अच्छा नहीं लगा। वाह वाह करते हैं तो हाथ उठा के वाह करते हैं, है ना। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक, सब शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।